इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन यब्तगि गैरल इस्लामि दीनन फलन युक़बल मिन्हु वहुव फिल आखिरति मिनल खासिरीन। बेइंतिहा हम्दु सना बेशुमार तस्बीह व तमजीद अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए, जो अपनी ज़ात और सिफ़ात में बेमिसाल यकता व तन्हा हर मुशाबहत से पाक, कुल मखलूक़ात उसके आगे बेबस और वो किसी का पाबंद नहीं, किसी का मजबूर नहीं।
बेशुमार दुरूद व सलाम अल्लाह की ख़ास रहमतें अम्बिया अलैहिमुस्सलाम, अहले बैत, ख़ास कर आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम पर। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फ़रमाते हैं, ईमान वाले पूरी दुनिया के खैरख़्वाह होते हैं। अल्लाह ने ईमान वालों को जन्नत अता फ़रमानी है और मोमिनों का दिल करता है हर बंदा ही जन्नत में चला जाए, कोई भी जहन्नम में ना जाए। और जब वो अपने इर्द गिर्द देखते हैं किसी का अकीदा ख़राब है, किसी को दीन की समझ नहीं है और कोई शैतानी कामों में मसरूफ़ है, तो ईमान वाले समझाते हैं, गुजारिश करते हैं कि लोगों, कुफ्र का रास्ता छोड़ो, शैतान का रास्ता छोड़ो, जहन्नम की तरफ ना जाओ और जन्नत के वाले रास्ते पे चल निकलो, आओ हमारे साथ। ये उम्मत मुहम्मदी की खूबी है कि वो सब के लिए खैर ख़्वाही रखते हैं, हर एक के लिए उनके दिल में हदायत पहुँचाने का जज्बा होता है। और कुरान मजीद में अल्लाह ताला ये भी फरमाते हैं, क़यामत के दिन तुमसे सवाल होगा कि जो दीन मेरे नबी ने तुम तक पहुँचाया, तुम खुद तो नमाज़ें पढ़ते थे, तौहीद की समझ रखते थे, रोज़े रखते थे, हराम से बचते थे, और ये जो तबलीग है ये तुमने दूसरों को भी की, अपने साथियों को, अपने हमसायों को, अपनी आल औलाद को, अपने जानने वालों को, ना जानने वालों को, अल्लाह का दीन तमाम लोगों तक तुमने पहुँचाया। इसका तुमसे सवाल होगा क़यामत के दिन। मेरे भाई, दो तरह के लोग हैं, एक वो हैं जिनका काम ही ये है तबलीग करना, उन्होंने अपने आप को वक़्फ़ कर दिया है अल्लाह के दीन की नशर व इशाअत में, और दूसरे वो लोग हैं हस्बे तौफीक जितना उनके पास इल्म है वो अपनी इस्तिताअत के मुताबिक उतना दीन का इल्म ना जानने वालों तक पहुँचाते हैं। अल्लाह अहकामुल हाकिमीन फरमाते हैं, मैंने इतनी जमातें बनाई, दुनिया में इतने मज़ाहब, इतनी कौमें, कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है, लेकिन ए मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम को मानने वालों,
मुझे तुम इन तमाम से ज़्यादा प्यारे हो, मुझे इन तमाम से ज़्यादा तुम अच्छे लगते हो। और उसकी वजह यही है कि तुम दूसरों को हदायत पहुंचाने की कोशिश करते हो, दूसरों के साथ खैर खाही के साथ उनको जन्नत का रास्ता दिखाते हो। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासी तअमुरूना बिल मारूफी व तन्हौना अनिल मुनकर। तुम तमाम उम्मतों में से बेहतरीन उम्मत हो, खैरा उम्मतिन, सबसे बेहतरीन हो तुम। उखरिजत लिन्नास, तुम लोगों के लिए निकाले गए, तुम लोगों की खिदमत करते हो, लोगों तक हदायत पहुँचाते हो। तअमुरून बिल मारूफी, तुम नेकी का हुक्म देते हो। व तन्हौना अनिल मुनकर, और बुराई से मना करते हो। मारूफ कहते हैं वो चीज़ जो पसंदीदा हो, मुआशरे के लिए अच्छी हो। मारूफ, जिस चीज़ को अल्लाह ताला ने लोगों के लिए पसंद फरमा लिया, वो अकीदा, वो अहकाम, वो मामलात, वो इबादात जिनमें हमारी बेहतरी है और अल्लाह से बढ़कर कोई हमारी बेहतरी को जानने वाला नहीं है। अल्लाह ने हमें बताया ये अकीदा रखो। अल्लाह ने हमें बताया कि अल्लाह को राज़ी करने के लिए इस तरह इबादत करते हैं। अल्लाह ने हमें बताया कि लोगों के साथ इस तरह मेल जोल रखो, बाल बच्चों को ऐसे पालो, ऐसे ख़ानदान बताओ। अल्लाह की पसंदीदा चीज़ें अल मारूफ, तअमुरूना बिल मारूफी, तुम लोगों को इन पसंदीदा चीज़ों का हुक्म देते हो, कोई लिख के, कोई बोल के और कोई करके। व तन्हौना अनिल मुनकर, और तुम बुराई से मना करते हो। अल मुनकर, नापसंदीदा, जिन बातों को, जिन अकायद को, जिन मामलात को अल्लाह ने हमारे लिए नापसंद फरमाया कि तुमने ये नहीं करने, तुम्हारे लिए ये नुकसानदेह हैं, इनका अंजाम बुरा है, बचो इनसे, इनको कहते हैं मुनकरात। व तन्हौना अनिल मुनकर, तुम इन बुराइयों से लोगों को रोकते हो। अल्लाह की पसंद फैलाने वाले, अल्लाह की नापसंद से रोकने वाले, ये सिफ्त अगर तुम में है, लोगों के अंदर ये काम करते हो, खैरा उम्मतिन, फिर दुनिया जहान की तमाम कौमों से तुम अच्छे हो, फिर पसंदीदा हो, फिर अल्लाह के लाडले हो, फिर अल्लाह के महबूब हो तुम। अल्लाहु अकबर कबीरा। मुगालता कई लोगों को लग गया। यहूदी कहते थे हमारे जैसा कोई नहीं, आज भी वो यही समझते हैं कि हम दुनिया जहान से बेहतरीन कौम हैं, बेहतरीन थे। अल्लाह ने बनी इसराइल को सब पे फजीलत दी थी, उनसे वादे लिए थे, उनकी जिम्मेदारियां लगाई थी, उन्होंने कुछ काम करने थे, ना तौहीद पे रहे, ना जिहाद पे रहे, ना अंबिया की इताअत में रहे, ना अल्लाह से किए हुए वादे पूरे किए।
तब अल्लाह ने फरमाया अब तुम पे लानत बरसती, तुम पे मेरा अजाब आएगा, तुम दुनिया में भी जलील आखिरत में भी जलील हो गए। इज्जत देने वाला भी वो है, जिल्लत देने वाला भी वो है। जिसको चाहे इज्जत अता फरमाए, जिसको चाहे जिल्लत अता फरमाए, उसको कोई नहीं रोक सकता। जलील हो गए। अब अल्लाह ने ये मुकाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को अता फरमाया कि तुम दुनिया जहान से बेहतर हो, सबसे आला हो, सबसे अफजल हो, लेकिन भूलना मत कि तुम अच्छे क्यों हो, अल्लाह के पसंदीदा क्यों हो। नेकी का हुक्म देते रहना, बुराई से रोकते रहना। बंदा कहे मैं तो नेक हूँ, मैं तो कोई जुर्म नहीं करता, दूसरों को देख के नजरें बंद, चश्म पोशी, निगाहें झुकी हुई, मुजरम है ये बंदा जो बुराई को देख के हरकत में नहीं आता। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल दे के समझाया, फरमाया तुम्हारी मिसाल एक कौम की है जिसके कुछ लोग समुंदर में सफ़र कर रहे एक छोटे से बहरी जहाज़ पे सवार, जिसकी 2 मंजिलें, कुछ लोग निचली मंजिल पे, कुछ लोग ऊपर वाली मंजिल पे। निचली मंजिल वालों को जब भी पानी की ज़रूरत पड़े बार बार ऊपर आते हैं, ऊपर वाले बार बार आने से तंग होते हैं, नोक टोक करते हैं कि हमें तुम बार बार क्यों परेशान करते हो। अब निचली मंजिल वाले सोचते हैं पानी ही लेना है, क्यों ना हम नीचे से सुराख कर लें। वो नीचे से कश्ती में सुराख करने लग गए। फरमाया रसूल करीम ने अगर ऊपर वाले नीचे वालों को सुराख करने से रोक दें, खुद भी बच जाएंगे, उनको भी बचा लेंगे। और अगर वो कहें ये हमारा मामला नहीं है, ये उनका मसला है, उनको करने दें, तो वो भी डूबेंगे, ये भी साथ ही डूबेंगे। बात समझ आई? एक मोहल्ले में रहते, एक वतन में रहते, कुछ लोग नमाजें भी पढ़ते हैं, रोज़े भी रखते हैं, दाढ़ियाँ भी रखी हैं, ज़कात भी देते हैं, खैरात भी करते हैं, ज़ना भी नहीं करते, बुराई भी नहीं करते, मगर अपने हाल में हैं। उनके दाएं बाएं, घरों के साथ वाले घर, दुकानों के साथ वाले दुकान ने, दफ्तर के साथी, इर्द गिर्द बसने वाले, कोई बेनमाज, कोई हक मारने वाला, कोई शिरक का अड्डा कायम करने वाला, कोई सुन्नतों का मजाक उड़ाने वाला, कोई इस्लाम के ऊपर तंज करने वाला, कोई जिहाद के ऊपर इनकार करने वाला, तरह तरह की बुराइयां, तरह तरह के शैतानी काम। और ये नेक बंदे बस अपनी नमाज़ों में लगे हुए, अपने ज़िक्र अज़कार और तस्बीह में लगे हुए, अगर ये उनको ना बुराई से रोकें तो ये मुआशरा, ये ज़िल्लत, ये रुसवाई
अगर उनकी होगी तो इनकी भी साथ ही होगी। कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं, वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदाअ अलन्नास वयकूनर रसूलु अलैकुम शहीदा। क़यामत का दिन होगा और उम्मत मुहम्मदी हमने तुमको बेहतरीन उम्मत बनाया, उम्मतन वसतन, बेहतरीन उम्मत। और क़यामत का दिन होगा, तुम्हारी गवाही होगी, काफरों के सामने तुम्हें खड़ा कर दिया जाएगा। लितकूनू शुहदाअ अलन्नास, तुमसे पूछा जाएगा गवाही दो, मेरा दीन, मेरा हुक्म, मेरी शरीयत इन तक तुमने पहुंचा दी थी कि नहीं पहुंचाई थी। इन बेईमानों को अल्लाह रसूल की बातें बताई थी कि नहीं, बताया था कि नहीं, तुमसे गवाही लेनी है। और अगर मुजरमों ने यह कह दिया कि या अल्लाह इन्होंने तो हमें कभी समझाया ही नहीं था, इन्होंने तो हमें कभी अल्लाह का हुक्म पहुंचाया ही नहीं था, तो क्या बनेगा। अल्लाह हमें नेकी करने की तौफीक दे और नेकी बचाने की तौफीक दे। नेकी बचती तब है जब आगे पहुंचाई जाए। अल्लाह हमें दूसरों की फ़िक्र करने की भी तौफीक अता फरमाए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन का काम ये है बुराई को देखे तो चुप ना रहे। मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही व इल्लम यस्तति' फबिलिसानिही व इल्लम यस्तति' फबिक़ल्बिही व ज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो तुम में से बुराई देखे वो अपने हाथ से इसको मिटा दे, बदल दे। अगर इसकी भी ताकत ना रखता हो अपनी ज़ुबान से उसको बुरा कह दे, अगर इसकी भी ताकत ना रखता हो दिल से बुरा जाने, और ये सबसे कमज़ोर ईमान का दर्जा है। बुराई देखे, फिर पहला दर्जा क्या है, फलयुगय्यिरहु बियदिही, अपने हाथ से उसको बदल दे। ये हुक्म है उनके लिए जिनको अल्लाह ने इख्तियारात दिए हैं, ताकत दी है। मुल्कों के सरबरा, अदारों के सरबरा, कानून बनाने वाले, जिनकी मातहती में फोर्स है, पलटन है, कमांडर हैं, जो ताकत के साथ बुराई को ख़त्म कर सकते हैं, उनकी बात है। और एक बंदा और भी है जिसको अल्लाह ने इस मनसब पर फायज किया है। हर घर की चार दीवारी में अब्बा जी अपनी औलाद के ऊपर हक हासिल है, वो अपना इख्तियार इस्तेमाल करे, लेकिन जो बाबा है खुद गर्ज हो चुका है, उसकी सोच खुद गर्जी वाली हो चुकी है। उसका बेटा दुकान पे 9 बजे जाता है और अगर 8:30 बज जाएं और बच्चा ना उठे तो बीवी को बोलना शुरू कर देता है। माई बाबा मिलके बच्चे की वो हालत करते हैं कि दुकान पे पहुंचा के छोड़ते हैं, छुट्टी नहीं करने देनी। तो अगर यही बच्चा ना फजर के वक़्त उठा,
ना जुमे के लिए मस्जिद में आया, ना जोर के लिए गया, ना उसने रोज़े रखे, ना बाबे को करंट लगता है, ना माई उसके लिए बोलती है। इख्तियारात तेरे सिर्फ चंद रुपयों के लिए हैं और दीन के पीछे रह गई तेरी औलाद, तो तुझे हरकत ही नहीं होती। फिर तो किधर है तेरे इख्तियारात? इसको आप कोई मुनासिब लफ्ज़ दे लें। इस दो किस्म के रवैये को, ईमान के लिए और रवैया, चंद रुपयों के लिए और रवैया। अल्लाह हमें हदायत अता फरमाए। बुराई को देखो पहला दर्जा, जितना इख्तियार तुम्हारे पास है इस्तेमाल कर लो। व इल्लम यस्तति फबिलिसानी ही, दूसरा दर्जा अपनी ज़ुबान से बुरा कहो। उलमा का काम, असातिज़ा का काम, जानने वालों का काम, मीडिया के ऊपर, चैनल्स के ऊपर, टीवी के ऊपर बैठे हुए लोग, उनकी जिम्मेदारी बताएं लोगों को अच्छा क्या है, बुरा क्या है, दीन क्या है, बेदीनी क्या है। ये उनका काम है, बताते क्यों नहीं? और इस सबसे बड़ा जिहाद इसी को करार दिया गया। अफ़ज़लुल जिहाद कलिमतु हक़्क़िन इंद सुल्तानिन जाइरिन, सबसे अफजल जिहाद ज़ालिम बादशाह के सामने कलमा हक़ कहना। जान का खौफ है, कोड़े लग जाएंगे, जेल में डाल दिया जाएगा, रातों को घर से उठा के ले जाएंगे, इत्तला ना मिलेगी, खबर ना मिलेगी। सारी मसाइल एक तरफ, फिर भी अल्लाह का बंदा डट के जो हक बात है वो कह दे। अल्लाह के बंदो, आप जाने तो सही, इमाम अहमद इब्ने हम्बल रहमतुल्लाह अलैह खलीफा ने दरबार में बुलाया। खलीफा का दिमाग थोड़ा सा उलट गया, वो भी किसी के हत्थे चढ़ गया। कहने लगा ये मखलूक है अल्लाह की कलाम। अहमद इब्ने हम्बल कहने लगे ये अल्लाह की मखलूक नहीं है, ये कलाम अल्लाह की सिफ्त है। अल्लाह की सिफ्त मखलूक नहीं होती है। जनाबे इमाम को कैद में डाल दिया गया, वक्त के सबसे बड़े डाकू के साथ एक कमरे में। अल्लाह अकबर। रोज़ाना कोड़े मारे जाते। वो डाकू, गालिबन उसका नाम नूह था, कहता मैं तो हैरान था इस बंदे के ऊपर, इस अगर ये हाथियों को कोड़े लगते वो भी चीख पड़ते। मुसलसल 3 खुलाफा की कैद में रहे इमाम अहमद इब्ने हम्बल रहमतुल्लाह अलैह। ये थे हमारे बड़े जालिम बादशाह के सामने हक बात कहने वाले। इमाम इब्ने तैमिया की किताबें पढ़ने वाले, उनके फतावे का हवाला देने वाले, तातारियों के खिलाफ इन्होंने जिहाद किया। फतावा इब्ने तैमिया इनका, बड़े बड़े इमाम इनके शागिर्द, हाफिज़ इब्ने कसीर, हाफिज़ इब्ने क़य्यम, हाफिज़ इब्ने हज़म, उनके असातिज़ा, इनके शागिर्द। इनकी मौत आई तो कैद की हालत में आई। नहीं बादशाह को, नहीं गवर्नर को पसंद आए कलमा हक कहना। तौहीद की बात करते थे, बिदअत का रद्द करते थे। कैद की हालत में ही अल्लाह के सुपुर्द हो गए। इमाम बुखारी से क्यों नहीं वाकफ़? सब उनकी किताब सही बुखारी पढ़ते हैं। हर मस्जिद में आलिम दीन उनके हवाले देता है।
जलावतनी की हालत में मौत आ गई, अल्लाह के सुपुर्द हो गए। बुखारा में दरसे हदीस देते हुए गवर्नर ने कहा, इमाम साहब मेरे बच्चों के लिए आप अलग क्लास लगाएं। गवर्नर के बच्चे अवाम के साथ मिल के नहीं पढ़ेंगे। इमाम बुखारी फरमाते हैं, तोहफे की फ़िक्र नहीं, एजाज़िये की ज़रूरत नहीं। जहाँ लोगों को वहाँ तुम्हारे बच्चों को ये अल्लाह का दीन है, इसमें फ़र्क नहीं होता। कहा फिर तुम्हारे लिए इस इलाके से जहाँ तुम पैदा हुए, जहाँ तुम पले बढ़े, जहाँ तुम्हारे आबाओ अजदाद, यहाँ से तुमको जलावतन किया जाता है, निकलो यहाँ से। बुढ़ापे में अपनी किताबें उठाए हुए बुखारा से निकल के जाते हुए रास्ते में अल्लाह के यहाँ पहुँच गए, बहुत हो गए। और ये कलमा हक कहने वाले हमारे बड़े, अब तो दुख ही दुख है। पहले एक आलम बनता है, फिर उसकी शोहरत होती है, फिर उसके मोतक़दीन बनते हैं, और फिर वो किसी सियासी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, उसके उलामा विंग में चला जाता है, या कोई सीट के लिए वो उनके आगे पीछे फिरता है। फिर उसकी ज़ुबान बंद हो जाती है, जो पार्टी कहेगी वो बोलेगा, जब पार्टी का कहीं नहीं बोलेगा। एक हज़रत साहब हैं, एक पीर साहब हैं, उनके मुरीदीन हैं, बड़ी गद्दी है, हज़ारों लाखों में उनके चाहने वाले हैं, बड़ा उर्स होता है। बड़े बाबा जी थे जो लोगों को इस्लाम पहुंचाया करते थे। अब उनके खलीफा मजाज हैं, वो भी दीन का काम करने की बजाय एमएनए की सीट के लिए, मिनिस्ट्री के लिए सियासत में टांग अड़ाए बैठे हैं। और ये जो दीन का काम करने वाले थे, जिन्होंने कलमा हक कहना था, जिन्होंने लोगों को तौहीद समझानी थी, और जिन्होंने जालिम हुक्मरानों के सामने खड़े होना था, वो तो खुद सियासत का शिकार हो गए। कैसा शैतान ने इनको किस रास्ते पे लगा दिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर बदल नहीं सकते तो ज़ुबान से कहो, वइल्लम यस्ताते फबिलिसानी ही, इस ज़ुबान से मजम्मत करो। लोगों को बताओ कि सच क्या है, लोगों को बताओ तौहीद क्या है, लोगों को बताओ सुन्नत क्या है, लोगों को बताओ कि ये बिदआत, ये रसूमात, ये तौर तरीके तुम्हें तबाह कर रहे हैं। व इल्लम यस्तते फ़बिक़ल्बी ही, अगर इसकी भी ताकत नहीं रखते तो दिल से बुरा जानो। व ज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान, और ये सबसे ईमान का कमज़ोर दर्जा है। दिल से बुरा जानो, ना तुम्हें रोकने की हिम्मत, ना तुम्हें कहने की हिम्मत। अब इतना तो कर सकते हो, उस बुरी महफिल को छोड़ दो। इतना तो कर सकते हो, तुम खुद वो बुराई ना करो, छोड़ दो, परे हो जाओ। ये ईमान का सबसे कमज़ोर दर्जा है कि बंदा कहे चलो मैं अपना ईमान बचाता हूँ, परे चले जाता हूँ, इनसे हट जाता हूँ। तीन ही दर्जे, या तो अपने आप को बचा लो, और हिम्मत है मजम्मत कर दो, बुरा कह दो, समझा दो, और हिम्मत है तो बुराई को बदल दो ताकत से। इसके अलावा तो कोई ईमान का दर्जा नहीं। उस बंदे का ईमान का कौन सा दर्जा है, मुझे भी बताएं, जो यारों को इकट्ठा करे, जो दोस्तों को बुला ले, कोई अपनी बैठक में
कोई फार्म हाउस पे, कोई किसी जगह पे, वहाँ पार्टियाँ चलती हैं जो शराब की, शबाब की दावत देते हैं, हराम की, अल्लाह की नाफरमानी की। आओ भाई सारे, पहले तो ये बुरे लोग मशहूर थे ये काम करते, अब तो शरीफ लोग ये काम करते हैं, जिनकी बड़ी इज्जत होती है, जिन्होंने हलाल कमाई से पैसा इकट्ठा किया होता है, बल्कि सारी ज़िंदगी कमेटियां डाल डाल के इकट्ठे किए होते हैं। अब जी बेटे की शादी है, बुलाओ मूवी वालों को, वहाँ नाच गाना हो रहा है, मौलवी साहब को फारग करो निकाह पढ़ा के, बाद में म्यूज़िक चलाओ, गंदे गाने चला दो, बहू बेटियों को नंगा करके मुख्तसर लिबास पहना के ये शादियां करो, और लोगों को भी बुलाओ इस पे, जो ना आए उसके यहाँ आना जाना ख़त्म कर दो। और तुम ईमान के किस दर्जे में हो, बताओ तुम ईमान के किस दर्जे में हो? सबसे कमज़ोर दर्जा तो ये था कि खुद बुराई से दूर हो जाओ, तुम तो दूसरों को दावत देने वाले बन गए। और एक और भी है, शैतान ने मत्त मार दी उसकी। सुबह सुबह उठे, जनाब दफ्तर जाना है, साहब ने नहाए, अपने ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर दाढ़ी मूंडी, पहले दाईं तरफ से शीशे में देखता है, फिर बाईं तरफ से देखता है, मुंह पे ऊपर हाथ फेरता है, फिर मुंह से हल्की सी सीटी बजाता है, बड़ा मुतमिन हो गया। और कुफर है ये, कुफर, दाढ़ी मुंडाना गुनाह है, और दाढ़ी मुंडाने के ऊपर खुश होना, मुतमईन होना, सुन्नत रसूल की तौहीन करके दिल का मुतमईन हो जाना कुफर है। और गुनाह करे तो शर्मिंदा हो, गलती हो जाए तो ज़मीर मलामत करे, गलती हो गई, या अल्लाह मुझसे गुनाह हो गया, और तूने तौबा करनी थी कि सीटियां लगानी थी, तूने इसके ऊपर खुश होना था। तेरा ईमान का कौन सा दर्जा है, तेरा ईमान का कौन सा दर्जा है? अल्लाह अकबर। नबी करीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ लोग आ गए। फतह मक्का, सुलह हुदैबिया हुई, नबी करीम ने दुनिया के बादशाहों की तरफ खतूत रवाना फरमाए, अपना एलची ईरान के बादशाह की तरफ भी भेजा, यज़दजर्द की तरफ। नामा मुबारक उसके पास था, इस्लाम ले आओ महफूज रहोगे। वो मजूसी बादशाह इसको बड़ी गुस्ताखी समझ बैठा कि ये अरब का बुद्धू माज़अल्लाह, मुझे ख़त लिखने वाला कौन होता है, दीन की दावत देने वाला, इस्लाम की दावत देने वाला कौन होता है? उसने अपने 4 बंदे भेजे, जाओ यसरब में जाओ, उस बंदे को पकड़ के लाओ। अल्लाह के नबी के पास आए, दाढ़ियाँ मुंडी हुई, आपने रुख मुबारक फेर लिया, वो उठ के इधर आ गए, आपने रुख इधर को फेर लिया। पूछा कि तुम्हें ये दाढ़ी मुंडाने का हुक्म किसने दिया? उन्होंने कहा हमारे रब ने। वो अपने बादशाह को रब कहते थे, उनको वो पूजते थे, सजदा करते थे। तो आपने फरमाया तुम्हारे रब ने तुम्हें ये कहा, अमरानी रब्बी बिइफ़ाइल्लुहा, मगर मेरे रब ने मुझे दाढ़ी बढ़ाने का हुक्म दिया है। मेरे रब ने तो, भाई इख्तिलाफ करो, मौलवी साहब, मुफ्ती साहब, ये इख्तिलाफ करो दाढ़ी कितनी रखनी है। फ़िक़्ह हनफी वाले कहते हैं एक मुठ रखनी है, कुछ चलो इस बारे में तो इख्तिलाफ करो, ये मुंडाने का इस्लाम में किधर आ गया?
फिर दाढ़ी मुड़ाने के ऊपर तुम खुश भी होते हो। ये कुफर नहीं है, तौहीन रिसालत नहीं है, तो और क्या है? अगर दाढ़ी का मजाक कोई ईसाई उड़ाए तो उसका घर जला दो, और ख़ुद जो मर्जी, कोई पूछने वाला ही नहीं, सुन्नतों का मजाक उड़ाते हैं। अल्लाह अकबर। मेरे भाई, हम दुनिया में जो इस्लाम नहीं ना फैल रहा, उसका ये वजह नहीं है कि कोई कुरान में कोई गलती है या हदीस में कोई गलती है। कुरान वही है, हदीस वही है, लेकिन दीन पहुंचाने वाले वो ना रहे। सहाबा जैसा किरदार नहीं है। लोग हम पर एतबार ही नहीं करते। हम खुद अपने दीन पर एतमाद ही नहीं करते। जब हम खुद नहीं अमल करते, किसी को क्या दावत देंगे? बेएतबारे लोग हो गए। तो लोग हमारे दीन की बात के ऊपर भी एतबार नहीं करते। दीन की दावत हमारी जिम्मेदारी है। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाते हैं, ये जो मोमिन होते हैं ना, ये जन्नत में तब जाएंगे वतवासौ बिस्सब्री वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस्सब्र, सूरतुल असर में है। ईमान, अमल सालेह दूसरा दर्जा, और तीसरा फरमाया ये ईमान दूसरों तक पहुंचाना। फिर कोई तकलीफ़ आए तो सब्र के साथ रहना, फिर जन्नत मिलेगी। नबी करीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने हुक्म दिया, फ़इन अस्लमू फ़क़द इह्तदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा अलैकल बलागुल मुबीन। अगर इस्लाम ले आए, हदायत पा जाएं, और अगर ना माने, तेरा काम इन तक पहुंचा देना है, मनाना नहीं है। मनाना नहीं है, पहुंचा दो। कैसे भी पहुंचा दो, लिख के पहुंचा दो, बोल के पहुंचा दो, करके दिखा दो, पहुंचाओ अल्लाह का हुक्म। लस्त अलैहिम बिमुसैतिर इल्ला मन तवल्ला व कफर फयुअज़्ज़िबुहुल्लाहुल अज़ाबल अकबर। तो इनके ऊपर डंडा लेके खड़ा नहीं होना। आयतें पढ़ते जाओ, सुनाते जाओ, नबी की सुन्नतें बयान करते जाओ, सुनाते जाओ, दीन को पहुंचा दो, फर्ज अदा हो जाए। मैदान महशर में खड़े हों, अल्लाह गवाही मांगे, कहने वाले बन जाओ, या अल्लाह मेरे पास जितनी ताकत थी मैंने तेरा दीन आगे पहुंचा दिया। अपनी बीवी को, अपने बच्चों को, माँ बाप को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, हमसायों को, या अल्लाह जितनी ताकत थी तेरे बंदे ने तेरा दीन आगे पहुंचाया। गवाही देने वाले बन जाओ। अल्लाह करीम मैदान महशर की रुसवाई से महफूज फरमाए। और एक आजिज़ाना अर्ज़ है मेरे भाई, सवाब भी बड़ा है, गुनाह भी बड़ा है। ये जो दीन का आलिम है, इसका मुकाम भी बड़ा है और इसके लिए सज़ा भी बड़ी है। जो दीन का आलिम हक़ की बात करे, सच्चा दीन बयान करे, कुरान और सुन्नत को बयान करे, बिदआत ना फैलाए, रस्म व रवाज और लोगों को अपने पीछे न चलाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि ये उलमा अंबिया के वारिस हैं। ये उलमा अंबिया के वारिस हैं। और ये भी फरमाया है कि जो आलिम दीन को छुपाए, मसले गलत बयान करे, लोगों को मुगालते दे, और मैं कहूँ अपने मसलक को सच्चा साबित करने के लिए आयतों का गलत मतलब बयान करे, अहादीस का मतलब गलत बयान करे,
किसी तरह भी दीन को छुपाए। फरमाया रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उलजिमा बिल जामिन मिनन नार यौमल क़ियामा, ऐसे आलम को अल्लाह क़यामत के दिन जहन्नम की आग की लगाम पहनाएगा। गधे को लगाम, घोड़े को लगाम, जानवर को लगाम होती है, आगे से पकड़ के खींचते हैं। तो ऐसा आलम, इसको क़यामत के दिन आग की लगाम होगी, फरिश्ते यहाँ से खींच के जहन्नम में फेंक देंगे। अल्लाह उलमा को हक बयान करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह उनको सच्चा दीन नबी की सुन्नत के मुताबिक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे भाई ऐलान ज़रूर समात फरमाइए। मस्जिद के लिए याद दहानी है, आप देख रहे हैं तेज़ी के साथ अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। तावन कीजिए, अल्लाह के घरों को आबाद रखे और अल्लाह के लिए जन्नत में महल बनाए। सारा काम हो रहा है।